भूतले श्रीमती भक्ति विधान स्वामी के नाम ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्भय शून्यवादी देवी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त मिलकर सारे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, ये जो भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, इस बात को याद रखो। तो ये सेट कर, इसको नहीं आते या नीचे पर कर रहा है इसको, ठीक है। ये जो जगत है बंद कर गया। ये जगत हमारा घर नहीं है और ना ही हम ये शरीर है। तो हमारा काम क्या है? फिर हम क्या हैं? हम जीवात्मा हैं और जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है और परमात्मा श्री कृष्ण की अंश है। जब हम ना ये शरीर है ना संसार से हैं, तो ना हमने शरीर के लिए कार्य करना ना संसार के लिए। हमने आत्मा के उत्थान के लिए काम करना है, आत्मा का पोषण करना है, आत्मा का ध्यान रखना है, आत्मा को स्वस्थ करना है। आत्मा स्वस्थ कैसे होगी? जब हम इसको परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। हमारा असली स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव कृष्ण का सेवक है। आज हम कृष्ण की सेवा को भूल गए हैं, पेट की सेवा कर रहे हैं, अपने मन के ही कहने पे चल रहे हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुखदाई है। क्यों दुखदाई? मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत बड़ा घर बना लिया, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस कर लिया, कल मुझे बुलावा आ गया जाने का, तो मेरा ध्यान जो मैंने किया उसमें होगा और मेरा दुर्गति होगी, सदगति नहीं हो सकती। अगर मैंने जीवन काल में इस संसार की गति को समझ लिया कि मेरा घर नहीं है, ना ही मैं यहाँ रहने वाला हूँ सदा, ना मैं ये शरीर हूँ, तो फिर मैं हूँ तो परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। जीवेरे स्वरूपाय कृष्णेर नित्य दास। कृष्णेरा तथा शक्ति भेदा भेद विकास। हम कृष्ण भगवान के नित्य सेवक हैं, हम इस नश्वर संसार से नहीं। और भगवान की बीज की शक्ति है। बीज की शक्ति का जैसे उदाहरण दिया है, समुद्र का बीज में बीज होता है, कभी उसमें पानी भर जाता है, हाई टाइड में, लो टाइड में सूखा हो जाता है। ऐसे ही हमारी गति संसार में आने जाने की लगी हुई है। तो हमें क्या करना है? प्रभुपाद की कृपा से जो महान संत प्रकट हुए, जिन्होंने दुनिया को उनके जीवन का उद्देश्य बताया, और ऐसे लोगों को भी समझा दिया जिन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, कि हमारा काम अपने तन मन धन को कृष्ण की सेवा में लगाना, उनका सतत चिंतन करना। भगवान ने कहा कि तेषम सततम युक्तानाम, बड़ी युक्ति से, भजताम प्रीति पूर्वक, जो सतत बड़ी प्रीति से मेरा भजन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं क्या करता हूँ? उसको बुद्धि योग देता हूँ, बुद्धि अक्ल देता हूँ। अभी देखो, हम जानते हैं कुछ नहीं मेरा, फिर भी मैं संसार में लगा हुआ हूँ, अक्ल मारी गई है।
तो भगवान के भजन से, भगवत भजन से अक्ल आएगी, बुद्धि आएगी। मैं इस संसार के लिए काम ना करके आत्मा के लिए काम करूँगा, क्योंकि ये जो शरीर है इसके अंदर जो आत्मा है, इस शरीर के माध्यम से मैं बहुत सारे मोह माया पड़ गया हूँ, बड़ी बुराइयाँ हैं की, बड़े बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, तो बड़ा दूषित हो गया, मन दूषित हो गया, आत्मा मलिन हो गई। पर मैं मनुष्य हूँ, मुझे कोई अगर समझाता है तो मैं समझ सकता हूँ। उदाहरण प्रभुपाद जी ने पशुओं का दिया है। प्रभुपाद कहते हैं, एक बार मैंने काली का मंदिर में विजिट कर रहा था बॉम्बे में, मैंने वहाँ क्या देखा कि एक पशु की बलि लगी है, गला काट दिया उसका, दूसरा उसके पीछे खड़ा, उसकी लगेगी, वो घास चबा रहा है, उसको नहीं पता, वो देख रहा है, नहीं देख सकता, देख कर भी नहीं दे सकता, पशु नहीं। हम भी, ये हमारा शरीर भी जो है ना नश्वर है, जैसे पशु का नश्वर, तो इसमें विकसित बुद्धि दी है भगवान ने, निर्णयात्मक बुद्धि, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, चारों स्त्री हैं, अलग अलग संबंध सबसे। पशु के लिए कुछ नहीं, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, ये पशुओं का जीवन। तो हम मनुष्य शरीर में आए हैं पशुओं की तरह रहने के लिए नहीं, मनुष्यों की तरह। मनुष्यों की तरह रहना क्या है कि हमें परमात्मा का चिंतन करना है, ईश्वर के द्वारा कृष्ण भक्ति करनी है, भगवत भक्ति करनी है, ताकि मेरा जो आखिरी समय आए मैं उस समय भगवान का चिंतन कर सकूं। वो ऐसा समय है, अभी देखो जैसे किसी का कोई कुछ छुड़ा लेता है, उसे कितना दुख होता है, चुरा लेता है, मेरी चोरी होगी, आखिर में हमसे सब कुछ छुड़ा लिया जाएगा, शरीर तक छुड़ा लिया जाएगा, जिससे मुझे कितना प्रेम है, जिसको मैं अच्छे से कपड़े पहनाता हूँ, खूब खाता हूँ, सोता हूँ, ये भी धोखेबाज है, ये शरीर भी अंत में काम नहीं आएगा। अंत समय में काम आने वाले केवल भगवान। अंत काले च मामेवा स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति निसत यत्र संशया। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा सेवन करते हुए शरीर का, देह का त्याग करता है, वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कुछ संशय नहीं। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, ये प्रभुपाद की जगह है, उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुई है। शंकर भगवान ये भी शुद्ध भक्त हैं भगवान के। शंकर भगवान के बारे में कहा है, निमंगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवानम यथा शंभु, पुराना नाम इदम तथा। नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती समुद्र की ओर बह रही हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ गंगा जी बताई हैं। निमंगा नाम जथा गंगा, देवा नाम अच्युतो जथा, सारे देवताओं में शिरोमणि अच्युत भगवान कृष्ण है। वैष्णवानम जथा शंभु, हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, और सब वैष्णवों के शिरोमणि शंकर भगवान है। वैष्णव है जो विष्णु भगवान के आश्रित है, जो विष्णु श्री कृष्ण की भक्ति करता। विष्णु कृष्ण एक ही है। तो हम भगवान के दरबार में बैठे हैं, इन्होंने ये जगह खाली करा के दी हमको, ये परम वैष्णव है, और इनकी कृपा से, इनसे हम बस लोग शंकर भगवान के मतलब बहुत लोग शंकर पुजारी हैं। ये राजा का स्थान था, राजा ने ये मंदिर बनाया था, वो भी शंकर का ही पुजारी था, राजा ब्राह्मण राजा था वो। तो प्राय लोग शंकर के भक्त हैं। शंकर से क्या मांगेंगे, ये शंकर भगवान मुझे 5 लाख रुपया दे दो, ये पार्वती माता मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह करा दो, सारी भौतिक चीजें इनसे। शंकर भगवान तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुत उस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूलम। शंकर भगवान ने सबको मूर्ख कहा। मूढ़ मतलब मूर्ख। मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। जो गर्भ में आना ना बड़ा दुखदाई है। उल्टे लटके रहना, ना इधर हिलना ना इधर हिलना, बड़ी बुरी हालत। आत्मा घबराती है वहां पर, और भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु इस गर्भ योनि से मुझे निकालो, ये योनि बड़ी दुखदाई है। मैं जन्म लेकर आपका भजन करूंगा, लेकिन जन्म लेते ही भूल जाता है। तो भगवान संत भेज देते हैं, जैसे प्रभुपाद जी को जो हमें याद दिलाते हैं। जैसे बच्चा बचपने में है ना, उसको नहीं पता कि पढ़ना कितना जरूरी है। हम अविद्या में हैं, हम नहीं समझते कितना जरूरी भक्ति करना है। तो वो संत हमको समझाते हैं कि ये बात है। बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ा तो पढ़ेगा नहीं, अनपढ़ रहने से तेरी दुर्गति होगी, क्या करेगा, काम काज नहीं होगा तो भूखा मरेगा। इसी प्रकार हमारी गति, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो हमें बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। भक्ति करके हम शुद्धि को प्राप्त होंगे, और शुद्धि होने से इस संसार से मोहग्रस्त नहीं होंगे। ये जो संसार में हमारा मन लगा है, स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले सभी नश्वर। जब हमारा शरीर नश्वर है तो स्त्री का शरीर शाश्वत कैसे हुआ? कुछ भी शाश्वत नहीं। तो हमें प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से भक्ति करनी है, और हमारा मन अशुद्ध हो चुका है, और मन की शुद्धि जो है वो होगी महामंत्र से, कलयुग का धर्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बताया है, कृते यध्यायतो विष्णु तृतीयाम यजते मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न किया जाता था। हमने कहा हमारा भगवान को प्रसन्न करना है। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में मंदिरों में भगवान की सेवा, कलयुग में कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या होगा? तू क्या कहने चला गया था? जो मोबाइल्स की आवाज आ रही है बार बार, अच्छा, बोल रहे हैं, कम नहीं कर रहे। कम करो ना भाई, बोल रहा है तेरे को बार बार, उसकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है ना। तो कलयुग में हरि कीर्तन, हरि कीर्तन से क्या होगा? आज जो मेरे मन में गंदगी घर बन गई है, मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ, या नश्वर घर में शाश्वत घर बना रहा हूँ, ये नाम भगवान का जो सर्वशक्तिमान है, नाम नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्ति तत्रा पिता नियामिता स्मरणेन काला एतादृशी तवा कृपा भगवान मवापि दुर्देवम विदर्शमिया जाने नानुना। भगवान ने अपने नाम में सारी शक्तियां भर दी हैं, इतनी शक्ति कि उनकी कोई वर्णन करना बड़ा कठिन है। नाम की शक्ति का मुझे प्रसंग याद आ गया, आप लोगों को सुना देता हूँ। एक बार भगवान जब राम पृथ्वी पर थे तो भगवान की रामनवमी वर्षगांठ मनाई जा रही थी, प्राकट्य दिवस। भगवान सीताराम जो हैं, क्या बात कर रहा है? कौन कर रहे हो? तेरी बात हो। भगवान बैठे हैं और ऋषि मुनि देवता गण राजे महाराजे आगे प्रणाम, भगवान को बधाई देने के लिए अपने जन्मदिन की। बहुत बड़े लोग बैठे हुए, तो ऋषि मुनि आके बैठे हुए हैं भगवान को आशीर्वाद देने के लिए। भगवान राम जी जो है ऋषि मुनियों का सम्मान करते थे। बैठे ऋषियों की लग लाइन है, सब देवता सब बैठे हुए। तो एक राजा है, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, महेंद्र।
राजा महेंद्र भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान को उन्होंने बधाई दी, उनकी वर्षगांठ की। फिर ये एक एटिकेट है, शिष्टाचार है, जितने ऋषि बैठे सबको राजा ने प्रणाम करना शुरू कर दिया। प्रणाम करते करते नारद जी भी हैं वहाँ पर, नारद जी को प्रणाम किया महेंद्र ने, राजा महेंद्र ने। जब नारद जी को प्रणाम किया तो नारद जी कहते हैं, देखो ये जो आगे विश्वामित्र बैठा हुआ है ना, इसको प्रणाम नहीं करना। क्यों? कहते ब्राह्मण तो है नहीं, ये तपस्या करके बन गया ब्राह्मण, और ये बड़ा विचित्र है। तो नारद जी की बात आ गई बीच में। तो नारद जी जो करते हैं उसमें कुछ बड़ा रहस्य होता है, वो भी आप देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि विश्वामित्र जी के पास जा पहुंचे, उनसे पहले जो बैठा था महात्मा उनको प्रणाम किया, विश्वामित्र जी छोड़कर आगे किया तो एकदम विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए, राम खड़े हो गए। अरे शिवर क्या बात, देखो इसने मेरा अपमान किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। तो भगवान कहते हैं, राम महाराज आज मेरा अतिथि है, मैं कल इसको दंड दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी शांत नहीं हो गए। अच्छा प्रभु, मैं कल इसको प्राण दंड दूंगा। और विश्वामित्र जी शांत हो गए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन भगवान कहते हैं तो पूरा करते हैं। तो विश्वामित्र जी शांत हो गए। राजा परेशान हो गया, महेंद्र राजा भाई ये क्या हो गया, कल मारा जाऊंगा मैं। आगे नारद जी के पास, तो महाराज जी क्या करवा दिया, कहते कोई चिंता नहीं, तुम जाओ। दूसरे दिन की बात, हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं, वो भजन कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग दे दी उनको उन्होंने। चुप कर, क्या नाम तेरा, भद्रा माता, क्या चोर मचा रही है बेटा, हम सत्संग कर रहे हैं। बोलना नहीं, रोतू नहीं है, पर वो बातें कर रही है। तो नारद जी कहते हैं राजा महेंद्र को कि वहाँ जाओ, वहाँ हनुमान जी उठा ले गोद में। वहाँ पर हनुमान जी भजन कर रहे हैं। ट्रेनिंग दे दी थी उनको क्या करना है, जाके चरणों में गिर जाना है। तो ट्रेनिंग क्या दी है वो पता लग जाएगा भी आपको। हनुमान जी बैठे भजन करके कर रहे थे, तो महाराज महेंद्र पहुँच के दंड, महाराज त्राही माँ मेरी रक्षा करो। अपना हनुमान जी कहते क्या बात है बताओ, महाराज मेरी रक्षा करो। अरे बात तो बताओ, महाराज मेरी रक्षा करो। अच्छा मैं आपको वचन देता हूँ, राम जी की सुगंध उठा करके कि मैं आपको आपकी रक्षा करूँगा। बता बात बताओ। माता राम जी ने आपकी सुगंध उठाई है मुझे मारने के लिए, तो पहले क्यों नहीं बताया, कितने बार तो मेरी रक्षा करेंगे। अच्छा अभी दूसरे दिन राम जी निकल पड़े महेंद्र की खोज में, प्राण दंड देना उसको। वहाँ पहुँच गए हनुमान जी का, उस शरण ले रखी थी राजा ने, और दोनों भजन कर रहे थे राम जी का। राम जी कहते हैं हनुमान इसको छोड़ दो। कहते प्रभु ये मेरी शरण में आए, कैसे छोड़ो इसको। तो हनुमान जी जो हैं भगवान का नाम जप रहे, राम राम राम। उनको बोला तुम नाम जपो भगवान का। भगवान ने अपना वचन पूर्ण करने के लिए विश्वामित्र भी खड़ा है, धनुष से बाण निकाला, छोड़ा। वो जाके धनुष जो है और बाण जो है हनुमान जी की गदा में घुस गया। महेंद्र को कुछ नहीं। राम और हनुमान जी का युद्ध हो रहा, आकाश मार्ग भर गया सारा, ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, देवता तो किसकी विजय होगी, बड़ी भीषण परिस्थिति होगी। वहाँ पर नारद जी भी पहुँच गए। नारद ने कहा उसको राजा को, जा तू अभी जो है विश्वामित्र जी के पाँव पड़ेगा, क्षमा मांगो उनसे। तो आया, मरता क्या नहीं करता, उनके चरण में गिर गए, कहा महाराज मुझसे भूल गई, मुझे क्षमा कर दो। वो उन्होंने माफ कर दिया। और उन्होंने कहा राम जी को माफ कर दो इसको। अभी इस कथा के पीछे क्या, प्रसंग के पीछे क्या रस निकला। सबसे बड़े भगवान, भगवान से बड़ा नाम, और नाम से बड़ा नाम जो लेने वाला। हनुमान जी नाम देते हैं, भगवान कुछ नहीं कर पा रहे, उनका नाम इतना शक्तिशाली है। इसलिए नाम हमको पहले भगवान गौर हरि ने दिया, कलयुग के लोग भूल गए 500 साल पहले। बड़ी परंपरा हमारी चली आ रही है, महान सा बड़े बड़ों ने प्रयास किया,
भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत महाराज, गोरक्षोदास बाबा जी, सब ये नाम निष्ठ और महान महात्मा है। तो अभी भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी की 1896 में, भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद जी प्रकट हुए और प्रभुपाद जी ने ये भगीरथी कार्य किया, बड़ी तपस्या की, बड़ा कठिन किया, बड़ी कठिनाई प्रभुपाद जी ने सहन की। और आप सब लोग प्रभुपाद जी के चरणों की शरण लो, उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करो। अब वो है नहीं, जैसे भगवान की मूर्ति से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं, ऐसे भगवान के भक्त भी मूर्ति द्वारा सुनेंगे। प्रभुपाद जी का फोटो वहाँ पर है, अगर फोटो नहीं भी है तो फिर भी वो सुनेंगे। शुद्ध भक्त भगवान जैसे होते हैं। हरि ना जन हरि जेवा, भगवान के भक्त भगवान जैसे ही होते हैं। भगवान नहीं होते, भगवान केवल कृष्ण है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं जैसे नारद जी हैं, वही भगवान जैसी है। नारद जी भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, अपने नाम का प्रचार नहीं करते। नारद जी और किसी को वर देते हैं, उसका मंगल होता है। भगवान भी उस बात को नहीं टाल सकते। तो ये नाम जो है ये मिला है, ये लाभ लो, ये सोचो, ध्यान रखो बात को कि मैं मृत्यु के मुंह में जा रहा हूँ। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मृत्यु मेरी निकट आ रही है, एक दिन में और मृत्यु के निकट आ गई। कहूँगी तो परमानेंट कोई है नहीं यहाँ पर, कोई सदा रहेगा ही नहीं यहाँ पर, ना रह सकता है, ना रहेगा, ना रहा है आज तक। तो उसकी तैयारी बस कृष्ण की शरण है, कृष्ण भजन है। तो आप सब बड़े प्रेम से, और ये नहीं कि आपने माला पे जब करना है, माला पे भी करो, चलते फिरते भी, उठते बैठते भगवान का सेवन बनाओ। तो अगर आपको भाई मैं तो बहुत ये समय लेने वाला हूँ, तो फिर आप योग्य बना लेंगे आप हर समय नाम लेने से, कि वो जो समय आएगा आप उस समय को झेल सकोगे। उस समय ऐसा है, पत्नी पति का साथ नहीं दे सकती, पति पत्नी का नहीं दे सकता, बेटा बाप का नहीं, बाप बेटे का नहीं, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता। वहाँ साथ देने वाले केवल कृष्ण है। तो उनका साथ हमें लेने के लिए उनकी शरण में आना है। क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कहा है कि कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। दुनिया में कोई भी लोग पराया जो है ना, मोह माया पड़े हुए हैं। डॉक्टर हैं, ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का। एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर सरीन, अमृतसर में। एक व्यक्ति था, उसका अपना डॉक्टर था, और उसका फैमिली डॉक्टर। वो कहीं गया होगा, वो उसको कोई तकलीफ हो गई, तो डॉक्टर सलीम के पास गया। जब डॉक्टर सलीम ने कहा, भाई तेरे ऑपरेशन करना पड़ेगा। पेशेंट क्या कहेगा बेचारा? ऑपरेशन करके क्या किया, उसकी किडनी निकाल ली है। जब उसका आया डॉक्टर उसको कहा कि तेरी किडनी नहीं है, फिर क्या होगा मेरी किडनी को? बताई सारे। फिर ये भांडा फोड़ हुआ, डॉक्टर किडनी निकाल रहे हैं। क्यों जी डॉक्टर, ये मैं ठीक कह रहा हूँ? ऐसे भी डॉक्टर हैं, वो नहीं सोचते कि हम भी मरेंगे, क्योंकि मन मलिन है। बड़े पद पर जो बैठा है वो सोचता मैं तो अमर हूँ। और ये बहुत जरूरी है सबके लिए, जो बड़े पद पे है, छोटे पद पे है, डॉक्टर है, अमीर है, गरीब है, औरत है, मर्द है, अपनी शुद्धि करना। क्योंकि वो समय आएगा जाने का, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। कर सकता है कोई किसी की मदद? कर सकता है? हाथ खड़ा करो, बोलो मुंह से। कर नहीं सकता, ना की है ना कर। हाँ, मदद करने वाले प्रभुपाद जी जैसे संत हैं, उनकी कृपा से, नाम जपो के संतों की कृपा से केवल ऐसा होता है। एक संत थे इधर गुजरात में, जलाराम बाबा, राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो कहते हैं उनके पास राम भगवान आए थे भिक्षा मांगने, वेश बदल कर। राम भगवान आए था, एक संत आए थे, जब कहा अपनी पत्नी हमको ले लो, पत्नी को साथ कर दिया उनकी। तो एक बार जलाराम बाबा जो हैं एक बनिए को मिले, गुजराती बनिए को मिले। तो बनिए को बापा बनिया कहता है, बापा तुम जब
धाम में जाओगे मुझे ले जाओगे साथ, मैं ले जाऊँगा। समय निकल गया, कुछ समय हो गया, पापा का समय आ गया, तो एक रथ आया पीछे से, वो बढ़िया जा रहा था, रथ रुका, उसने बोला भाई मैं धाम में जा रहा हूँ, गुजराती बात में कहा हूँ जाऊँ छूँ तो मैं लेवा माटे आया छूँ, तेरे को लेने में आया हूँ, बैठ मेरे साथ। वो कहता है पापा मस्करी शा माटे करो छो, मैं सब मजाक क्यों करके नहीं, मैं मजाक नहीं करना, सत्य कह रहा हूँ, तेरे को वचन दिया तो नहीं माना। आकर रथ चला गया, बनिया जब आया हमें पता लगा पापा ने शरीर छोड़ दी। तो हम इतने संसार में खो जाते हैं, कोई ले जाने के लिए हमको आराम जाने के लिए तैयारी, इतना मोह माया इतनी प्रबल है। और बढ़िया बुद्धि तो बड़ी ऐसी बताई है ना, अच्छे अच्छे बढ़िया भी हुए, प्राय इन जनरल वो पैसे के चक्कर में लगे रहते हैं, नोट गिनते रहते हैं। क्यों जी मैं ठीक कह रहा हूँ गलत? पीछे बैठे जो बढ़िया है, ठीक कह रहा हूँ गलत? ठीक है जी महाराज। अच्छे भी हैं, तो बच्चों की संख्या कम है, ऐसे नोट बनाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो सब विचार करो, वो उस समय का ध्यान करो, रोज सोचो, और उसके लिए करना है कृष्ण शरण पास, कृष्ण की शरण मिले, कृष्ण सिमरन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सारे क्यों नहीं बोलते? कृष्ण तो बाहर नहीं आई, कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं मम। एक बात मेरे ध्यान में भी आई कि लोग कहते हैं जी एक बात को आप रिपीट करते हो, मुझे नहीं किसने कहा, कई कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहा कि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। अगर आप इन बातों को दोहराओगे ना सीख जाओगे, ध्यान में आ जाएंगी। अगर ये जानने की बात बार बार की जाती है, एक दिन मेरे ध्यान में हो मुझे भी जाना है, उसके लिए मुझे भगवान की शरण में आना है, मुझे कृष्ण भजन करना है। नहीं तो हम संसार में खोए हुए हैं, सारे खोएपन में ही यमदूत आ जाते हैं लेने के लिए, तब हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उतनी घबराहट में मल मूत्र का त्याग हो जाता है। क्यों जी डॉक्टर जी देखा किसी का मल मूत्र त्याग होते होंगे आपने? हाँ, घबरा जाते हैं अब मुझे यमदूतों को देख कर। बनियों के बारे में मैंने ठीक कहा या गलत कहा? ठीक है महाराज जी। आप धीरे से क्यों जवाब दे रहे थे? मतलब आप थोड़ा बनिया, आप तो भक्त हैं, जो नो माया के चक्कर में बदले हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है महाराज। प्रेम से बोलो चेतना से। ठीक है महाराज जी। आप क्या हैं? दुनिया में जी, हैं? दुनिया तो हुई ही मैं। हाँ, थे अभी नहीं है, ठीक है महाराज। वही बात। ये जो समस्या है ना, आपने अपने आप को बनिया समझ रखा है। अब बनिए नहीं हो, अभी भक्त हो भगवान के। ठीक है महाराज। क्या हो? भक्त। कब से बने भक्त? हाँ, ये जवाब अच्छा है। तो हमें भगवान की शरण में जाना है, जीवन को सफल बनाना है। सबका धन्यवाद और हरे कृष्ण। कोई प्रश्न अगर किसी को है तो पूछ सकता है, आवाज निकाल सकता है हाथ खड़ा करके। तेरे पास इनके पास जाए किसी के पास प्रश्न? कोई प्रश्न है आपको से किसी को? प्रश्न नहीं है। हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी को आपको से?
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मेरा महाराज जी से प्रश्न है, मुझे अब ये प्रश्न कि बार बार ये जानते हुए भी कि हम भगवान की सेवा में उनके सेवक हैं और उनके भक्त हैं, फिर भी बार बार ये भ्रम क्यों हो जाता है कि मैं स्त्री मैं पुरुष, ऐसा भ्रम में बार बार हम क्यों चले जाते हैं? भ्रम में इसलिए चले जाते हैं, पहले से ही भ्रम में हैं। अब भ्रम में होने के कारण ये जन्म हुआ हमारा, पहले से भ्रम में हैं हम। ये वर्णन आता है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वंश करे। एक भगवान का गुण है, वो स्वतंत्र है। कहाँ से शुरुआत हुई हमारी? भगवान स्वतंत्र हैं, हम उनकी संतान हैं, और हम छोटे हैं, भगवान बहुत बड़े हैं। हम विभु आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है, बहुत बड़े। समुद्र का सारा समुद्र और एक कतरा पानी का, हम पानी की कतरा की तरह हैं और भगवान समुद्र की तरह हैं। कतरे में जो गुण है वो समुद्र में भी गुण है। कतरे का पानी खा रहा है, समुद्र का पानी भी खा रहा है, लेकिन समुद्र बहुत बड़ा है। तो हम उनसे अलग हो चुके हैं। क्यों अलग हुए? कि हम उनसे अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। वो जो ये स्वतंत्रता जो है, मानसिक आंशिक स्वतंत्रता, उसका दुरुपयोग किया हमने। हमने कहा कि मैं भगवान से लगा होकर सुख भोगना चाहता हूँ, तुम्हारा दुख रूपी संसार में पतन हो गया। अभी हमें प्रभुपाद कृपा से, कृष्ण कृपा से पुनः अपने आप को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना है। तो अभी तक वो पुराने दोष, पुराने कर्म बने हुए हैं ना, हमें जानते हुए अनजान बने हैं, दोष आ जाते हैं। जैसे कोई बीमार है, धीरे धीरे आदमी ठीक होता है, थोड़ी बीमारी ठीक हुई, थोड़ा सा अच्छा होगा और बीमारी, अभी बीमारी अभी तक बनी हुई है, इसलिए हम भूल जाते हैं। तो बीमारी निकलेगी पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण में आने से, भेदभाव पूर्ण रूप से कृष्ण की शरण में आने से मिटेंगे। क्या प्रश्न था इनका? कि हम ये क्यों सोचते हैं आप लोग कि हम शायद स्त्री हैं, हम पुरुष हैं? ये क्योंकि अभी शुद्धि नहीं हुई पूरी। जब शुद्धि हो जाएगी फिर ये विचार नहीं आएगा। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे, शुद्धि न सत्ता, हमने अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। ये विषय विकारों में, भोग विलास में पढ़ के हमने अपनी अशुद्धि कर दी है। वो शुद्धि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन कितनी भी शुद्धि क्यों ना हो, नाम के द्वारा वो सब ठीक हो सकता है। पर नाम हमने बड़े भाव से, श्रद्धा से जपना है। कुछ तो ठीक है? ठीक है, समझे? और प्रश्न कोई? और प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक
छोटी सी कथा मुझे अपना भक्तमाल से ध्यान में आ गई, इसी प्रसंग में यह कथा है। तो एक ब्राह्मण था बेचारा, बहुत गरीब था बेचारा, गरीब था। तो कोई कथा कुथा नहीं उसकी हो रही कुछ। आज चल के चलो राम जी कोई कथा सुनाते हैं। राम जी के मंदिर में गया और वो कथा करने लगा। बड़ा वो गरीब ब्राह्मण शुद्ध भक्त था। हनुमान जी भी वही राम जी के साथ होते हैं। कथा सुनी तो कथा का भी 8वां दिन था, नवाब आए, 9 दिन की कथा थी। तो एक बनिया वहां आने लगा। तो जब 8वें दिन की कथा थी तो राम जी ने पूछा, नहीं अभी कथा का समापन हो, थोड़ी सी भूल रहा हूँ मैं कथा। राम जी की, अब राम जी ने पूछा, भाई कुछ दक्षिणा का प्रबंध किया हनुमान जी को? कहते प्रभु हाँ, आपकी कृपा से हो जाएगा। तो कहते कितनी प्रभु देनी चाहिए? कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण की मुद्राएं। तो बनिया भी बैठा हुआ था, उसने बात सुन ली। उसने कहा पंडित जी को, पंडित जी ऐसा है कि मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ, बाकी कम ज़्यादा जो भी होगा मेरा, जो आप भोग के समय में जब पहाड़ अपना रामायण को समापन करोगे तो बाकी जितना चढ़ेगा मेरा। तो ठीक है, ले ली। पंडित जी ने 500 मुद्राओं तो चल दे रही है, वही बहुत हम चलिए। तो अभी समापन हो गया और पीछे 500 चढ़ी। अभी उसको गुस्सा आया बनी को, उसे हनुमान जी के मुंह से सुना था ना 1000 मुद्रा के लिए। तो झूठ बोलती, उसे जोर से पाँव मारा, पैर के लात मारी हनुमान जी को। हनुमान जी ने लात पकड़ ली। भगवान पूछते हैं, हनुमान आप लोग प्रबंध हो गया? कहते प्रभु 500 हो गया, 500 का जिम्मा उसको पता नहीं पड़ा। जब 500 होती बड़ी आपने कहा बढ़िया बुद्धि से नहीं होती। हमें अपने कौन हमारे मन का दोष है लालच। लालच बुरी बला, काम से क्रोध पैदा होता है। सारी बीमारी काम से शुरू हुई, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, लालच, लोभ के बाद अहंकार। अजीब पागल हो जाता है, दुख रूपी संसार में खोया रहता है। अभी एक बनी हमारे संपर्क में आए, उनकी पत्नी के थ्रू। पत्नी उनकी बड़ी पीछे लगी रहती थी, महाराज मेरे पति को भक्त बना लो, डॉक्टर साहब पर कृपा करते हो, डॉक्टर साहब पर कृपा करते हो। तो भगवान ने सुन ली उनकी बात। बनी ने तो बनियों को बड़ा कठिन है बनना, बहुत कठिन है। बनिए भी भक्त बनिया पर ज्यादा नहीं, कम। कोई बन जाता है बनिए तो बड़ा पक्का बनिया, वहां पक्का भक्त बन जाता है। लेकिन प्राय जो है ना, वो देखो ये बता दो मैं गीता की बात, भगवान के शब्द रिपीट कर रहा हूं, माँ ही पार्थ विभाषित्य ये विषु पाप योनि जा। यह तो जो मेरी क्षण में आ जाता है उसकी चाहे कितनी भी पाप योनि है, माँ ही पार्थ विभाषित्य ये विषु पाप योनि जा, उसकी परम गति होती है। तो पाप योनि किस किस की? स्त्रियों, वैश्य तथा शूद्र। स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये पाप योनियां बताई हैं, भगवान ने बताई हैं खुद, मैं नहीं कह रहा। स्त्री बेचारी पराधीन है, पाप कर्म करने से स्त्री का कोई मिलता है। वैश्य नोटों के चक्कर में पड़े हुए हैं। और शूद्र जो है, शूद्रों की बुद्धि भी तुच्छ होती है, उल्टे सीधे काम करेंगे। पर जो भी भगवान की शरण में आता है वो शुद्ध हो जाता है।
चाहे शूद्र है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, स्त्री है, पुरुष है, सब शुद्ध हो जाए। संदेश ये है प्रभुपाद जी का कि सभी नाम जपो और आखिरी समय के लिए शुद्ध हो जाओ। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? किसी शूद्र को प्रश्न? शूद्र है कोई? तो नहीं मतलब कोई। मुझे 2.5 साल हुए मतलब वर्धन में आए हुए। हैं? अभी 2.5 साल हुए वर्धन में आए हुए। हाँ। तो जब तक मैंने अपने आप को सेवा में लगा के रखा ना, तब तक मेरे जो पाप कर्म थे वो इतने याद नहीं आते थे। वो इतने याद नहीं आते थे। अब थोड़ा सा जैसे भजन बनाने का प्रयास किया है, मतलब ज़्यादा करता हूँ, तो जो मेरे पूरे कर्म है ना वो कुछ ज़्यादा ही याद आते हैं उसी टाइम पे। क्या कह रहे जब तक मैं सेवा में था तो कहाँ? जब तक अपने आप को सेवा में लगा के रखा ना, कहाँ? गोवर्धन गोवर्धन अच्छा। में था, तब तक वैसे कुछ ही याद नहीं आता था। हाँ। हाँ ना, संसारी जो कर्म थे मेरे बुरे कर्म थे, लेकिन अब जबकि थोड़ा सा भजन पढ़ाने का मैंने प्रयास किया है, तब तक वो कुछ ज़्यादा ही वो जो मेरे कर्म थे ना भजन के सामने ज़्यादा याद आता है। तो क्या कठिनाई क्या आपको? आपके कर्म याद आ जाए, भजन करो। उस टाइम पे ना मतलब मैं रुक जाता हूँ। रुकना नहीं, आप भजन करो, भक्ति करो। देखो नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। अजामिल जो था बड़ा पतित था, बड़े पाप कर्म किए थे। अंत में केवल बेटे के माध्यम से नारायण अपने बेटे का नाम लिया तो सारे पाप खत्म हो गए। गणिका वैश्या थी, वो भी तर गई। सुदामा जी तो भक्त थे भगवान के। तो नाम के द्वारा कल्याण होगा। याद आते हैं कोई बात नहीं, नाम जपो बस। चलते फिरते उठते बैठते नाम जपते रहो। कितनी माला करते हो आप? हैं? और बढ़ा दो। कहाँ गोवर्धन में रहते हो अभी? 64 माला करने का प्रयास करो। ज़्यादा अगर परेशानी है तो ज़्यादा मतलब नाम जपो। समझाए नहीं? और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो पार्वती माता की, बोलो गणपति दादा की, बोलो कार्तिकेय स्वामी जी महाराज की, बोलो नंदी जी महाराज की, बोलो वृंदावन धाम की। हरे कृष्ण।